टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, इसलिए लक्ष्य की तरफ बढ़िए सीधा। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से दर्द में। और आज हम जो चलेंगे वो हमारा अगला पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 13A। ठीक है बच्चों, चलो तैयार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू हो जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। दो पॉइंट है 11 नंबर में, एक पॉइंट ये, मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ये है -3, -1, और ये पॉइंट आपको दिया गया है 5 और 7। समझना, इज डिवाइडेड बाय ए लाइन, कोई लाइन से ये डिवाइड हो रहा है, ये कोई लाइन है, ये लाइन इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये कोई लाइन इसको डिवाइड कर रही है। हम मान लेते हैं ये लाइन इसको पी पे डिवाइड करेगी, स्टेटमेंट दे देना, लेट द लाइन डिवाइड दिस पॉइंट एट पी। अच्छा, x इक्वल टू 2, इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो x का जो दिया हुआ था, ध्यान दो, इस लाइन का कोऑर्डिनेट होगा ना, इस पॉइंट पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना जहां डिवाइड करेगा, तो वो आपका होगा x और y। यानी कि यहां पे ये 2 दिया हुआ है लेकिन y नहीं दिया हुआ है, जिक्र नहीं किया हुआ है। ध्यान दो, क्योंकि ना आपसे एक्सिस कहा गया कि x पे डिवाइड हो रही, ना y पे डिवाइड हो रही, तो कहाँ, ये यहां पे आपको सिर्फ लोकेट किया गया कि x इक्वल टू 2, उस लाइन का x पॉइंट दिया हुआ है कि वो 2 है, y नहीं दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये m1 और यहां से लेके यहां तक का ये m2। तो पहला काम m1:m2 फाइंड कर लीजिए, ये कितना होगा, और दूसरा ये फाइंड करना है, इसका मतलब पहला तो ये 2 था, दूसरा y था, ये आपको y निकाल के ये पॉइंट निकाल लेना है जिसको आप कोऑर्डिनेट बोल रहे हो। करना शुरू करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला क्या होता है, ये तो दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट को अगर निकालोगे तो किस फॉर्मूला से ये निकलेगा, वो फॉर्मूला आपके पास होगा m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा क्या हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यही ना। ठीक है, m1 कितना था नहीं पता, x2 कितना है, x1 y1 x2 y2 5 प्लस m2 कितना है नहीं पता, x1 कितना हो जाएगा -3, यहां पे हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 नहीं पता, y2 7 प्लस m2 नहीं पता, y1 -1 बाई, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, m1 प्लस m2 नहीं पता। ठीक है, अगला काम आपको पता है बहुत अच्छे से, यहां कंपेयर कर लोगे किसको, कांस्टेंट टर्म यहां ये मिल रहा है, यानी कि x वाले को x के साथ कंपेयर करना। जब इसको इस पूरे के साथ कंपेयर करोगे तो यहां पे आएगा कितना, देखो 5m1 -3m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, इसको उधर भेजेंगे तो ये होगा 5m1 -3m2 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1 प्लस 2m2, इसको इधर ले लेंगे सीधा, 5m में 2m1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 3m1, ये उधर चला जाएगा तो होगा 5m2, यानी कि m1 बाय m2 ये कितना निकल गया 3/5। क्या सही निकला, आंसर मैच कर देते हैं बच्चों 13A का, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, कोई भगवान थोड़ो ना है। 13A का 13A का कितने नंबर, 11 नंबर, 5/3। रेशियो आपका बिल्कुल सही है, नहीं गलत है, गलती हुआ रे, कहाँ गलती हुआ बच्चों, 5:3, 13A का 11 नंबर। हाँ आएगा ना, देखो हम गधा, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5/3 होगा ना भाई, m2 इधर आ गया तो ये इधर आ गया, यानी कि 5/3, रेशियो कितना निकला 5:3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला काम क्या है, आपको निकालना है इस y का वैल्यू, इसको इसके साथ रख लो, इसको इसके साथ रख लो, वहां m1 की जगह पे ये, m2 की जगह पे ये रख के निकाल लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों 12 नंबर का भी क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, यहां पे कोई और पॉइंट, यहां पे कोई और पॉइंट है,
इज डिवाइडेड बाय द लाइन, यहां पे ये जो लाइन से डिवाइड होगी ना, इस लाइन का y का वैल्यू दिया गया, किसका, y का वैल्यू दिया गया है आपको, x नहीं पता है। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे पॉइंट क्या मान लोगे भैया, x नहीं पता था तो x को x रहने दो, y पता है 2। सेम यहां पे वैसे ही कंपेयर करोगे, कंपेयर करके आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, पॉइंट आपको नहीं निकालना है। क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, देखो बच्चों 13 नंबर का जो फिगर है वो आप अपना किताब में देखो, किताब रखना बहुत जरूरी है, तब तो समझ में आएगा ना। पता है कौन सा किताब, कौन सा, सेलिना का, सेलिना ही रखो ज़्यादा बेटर है। आओ देखो 13 नंबर में फिगर ये दिया हुआ है, फिगर समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये y है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये x है, ये कुछ दिया हुआ है, ये ओरिजिन माना गया, यहाँ पे ये 90 है, ठीक है, ये a है, यहाँ पे a है, और ये p दिया हुआ है आपको, और ये है 5, नहीं दिख रहा होगा, तो ये है 5 - 4। क्लियर, आपसे बोला क्या गया है, द पॉइंट p डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रही है, A और B को, ठीक है, किस रेशियो में, 2:5 में। मतलब ध्यान दो बच्चों, ये AB को डिवाइड कर रही है 2:5 में, AB को डिवाइड कर रही है, समझना, AB को किस रेशियो में, 2:5 में। अगर हम आपसे बात बताएं तो ये B, ये A और ये था क्या, P, यहाँ पे ये 5 और -4 आपको दिया हुआ है। AB को डिवाइड करिए किस रेशियो में, 2:5 में। क्लियर हो, ठीक है। आपसे बोला क्या गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, A और B का कोऑर्डिनेट निकालना है, निकल जाएगा। A कहाँ था, x एक्सिस पे, इसका x का वैल्यू होगा लेकिन y का नहीं होगा। B कहाँ है, y एक्सिस पे, y का वैल्यू होगा पर x का नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब आपको पता है, क्या पता है भैया, x1 y1 x2 y2 m1 m2, यानी कि ये आपका बनेगा m1, ये आपका बनेगा m2, ये आपका बनेगा x2, ये y2, और ये बनेगा x1 और ये y1। इसका फॉर्मूला रखो, किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ p, यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। तो यानी कि अगर हम बताएं यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट है, डायरेक्ट कर रहे हैं, p का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको था 5 - 4, ये कहाँ से आया होगा, ये उस फॉर्मूला से आया होगा। m1 कितना था 5, x2 कितना था x, प्लस m2 कितना है 2, इंटू x1 कितना है 0, बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी कि 5 2 कितना 7, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, सुनना अच्छे से। उसी तरीके से m1 कितना है 5, y2 कितना था 0, m2 कितना है 2, y1 कितना है y, बाई 7। देखो बच्चों 5 - 4 इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 5x/7, यहाँ पे बचेगा कितना 2y/7। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो 5 इक्वल, क्योंकि ये x का टर्म है, x का ये था, तो 5 इक्वल टू 5x/7, x का वैल्यू यहाँ पे 7 निकलेगा। और इसको इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो होगा -2 इक्वल टू 2y/7, तो ये इसको कैंसिल करेगा, यानी कि y का वैल्यू कितना निकलेगा -14। यानी कि जो a पॉइंट आपका होगा, a तो आपका x और 0 था, x कितना था 7 और 0, और b कितना था 0 और y, यानी कि 0 और y कितना होगा बच्चों -14। ये हुआ इन दोनों का कोऑर्डिनेट, मैच कर लो, कर दें 13A। चलो 13A का आंसर आपके लिए मैच किया जा रहा है 13A 7 0 0 -14। समझ रहे हो, एक ही टाइप का है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये दो पॉइंट है A B, ये है A, ये है B। A कितना है बच्चों -3 और 0, B कितना है 6 और 6। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों पॉइंट को 3 इक्वल हिस्से में बांट दिया गया, 1 2 3, और इन दोनों का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने सिखाया हुआ है पहले भी, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 में जाओ, कि
3 इक्वल हिस्सा है तो P के लिए यहां से यहां तक कितना होगा 1 और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2 और Q के लिए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2 और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 1। यानी कि जब P का बात करोगे तो ये बनेगा M1 ये बनेगा M2 x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट P का निकल जाएगा। उसी तरीके से Q का बात करोगे तो ये बनेगा M1 Q के लिए ये बनेगा M1 ये बनेगा M2। देखो बच्चों स्टेटमेंट हम इसमें नहीं आपको दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट आप अपने से लिख सकते हो। कैसे देखो, फॉर द पॉइंट P M1 इक्वल टू इतना M2 इक्वल टू इतना x1 इक्वल टू ये y1 इक्वल टू ये x2 इक्वल टू ये y2 इक्वल टू ये एंड अगेन फॉर पॉइंट Q के लिए आधा इधर या ऊपर नीचे करके निकाल लेना। स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी आपका होगा ज्योमेट्री में, यानी कि सर्कल में और सिमिलरिटी में और हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उस जगह पे स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाना शुरू करेंगे। मार्कर बर्बाद होता है, मिल भी नहीं रहा है लॉकडाउन में, कहीं से मंगाना पड़ता है, मिलता ही नहीं है, क्या करें, इसलिए नहीं वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग समझदार हो, ब्रिलियंट हो, बना लोगे। ठीक है बच्चों, चलो 14 नंबर बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम फिर बता देंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पे आपसे 15 नंबर बोला गया, सो डैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, सेम उसी तरीके से छोड़ दीजिए। 16 नंबर, सो डैट द ए इज ए पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। आओ ये शो करते हैं। 16 नंबर सो क्या हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो बच्चों बोला गया है ए इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब ए जो पॉइंट है ना वो ट्राइसेक्शन है किस पॉइंट का, इस पॉइंट का 2 1, ये है 2 1 और ये कितना था, ये आपका था 5 8, 5 और 8, समझना। हम मानते हैं ये P है ये Q है, इसको ट्राइसेक्शन करने वाला पॉइंट था A B। ठीक है, 3 इक्वल हिस्से में बांटा। या A कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ, हमको नहीं पता, कौन कहाँ है नहीं पता। क्लियर, चलो हटाओ। शो करना था ना, शो करना था। आप इसको रख लो A डैश B डैश, या एक काम करो आप इसको रख लो M और N। ठीक है, M के लिए ये पूरा कितना होगा 1 और ये पूरा कितना होगा 2, और N के लिए ये पूरा कितना होगा N 1 और ये पूरा कितना होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, फॉर पॉइंट M, M1 कितना हो जाएगा, M के लिए M1 1, M2 यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है, X1 कितना हो गया, X1 हो गया 2, Y1 कितना हो गया 1, X2 कितना हो गया 5, Y2 कितना हो गया -8। क्लियर। पॉइंट N के लिए, फॉर पॉइंट N के लिए M1 कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 2, M2 कितना होगा 1, ये तो वैसे ही हो जाएगा ना, X1 2, Y1 1, X2 5, Y2 -8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकालो, किसका, M का। कोऑर्डिनेट ऑफ M निकल जाएगा फॉर्मूला रख के, उसी तरीके से N का निकल जाएगा फॉर्मूला रख के। आप देखो क्या कोई एक कोऑर्डिनेट 3 - 2 आएगा, 3 - 2 किसी का कोऑर्डिनेट आएगा, इसका या इसका आएगा। अगर आया तो वो जो पॉइंट होगा जिसका आएगा, वो जो पॉइंट होगा वो N नहीं होगा, वो क्या होगा A होगा। यानी कि A एक पॉइंट है इन दोनों लाइन के बीच में जो कि इसको ट्राइसेक्टेड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट ये है। ये आपको यहां वेरीफाई करने के लिए हमने M और N माना था, लेकिन लास्ट में स्टेटमेंट दे देना, हैंस एंड या ए करो, A इज ए ट्राइसेक्टेड पॉइंट विच लाइज एट, कहां पे लाई कर रहा है, M पे या N पे, कहां पे, जिस पे करेगा M और N, जिस पे कर रहा है बच्चों वो कर लेना। राइटिंग नहीं समझ में आएगी, डॉक्टर बन रहे हैं इसलिए, अरे बच्चों समझो, ठीक है बोल तो रहे हैं ना। तो M और N पे। अब आपसे बोला गया था दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक तो निकल ही गया, दूसरा भी निकल ही गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से समझ जाओगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि बता रहे हैं तो बता दिए, चलो ठीक है। 17 आओ।
चलो 17 चलो रे चलो रे चलो। 17 नंबर में क्या बोला गया देखो बच्चों, जो समझ में नहीं आ रहा है ना वो हमको स्पेशली बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको बहुत कोशिश करेंगे समझाने का, अगले वीडियो में भी कोशिश करेंगे समझाने का, क्योंकि आपका सारा कमेंट हम ज़रूर देखते हैं और इससे हमको क्या मिलता पता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी खाना मत खाइए सर, कमेंट ही खाइए। देखो बच्चों, ए पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट है -4 3, एक पॉइंट आपको दिया गया है 8 और 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है फाइंड द लेंथ, ए बी का लेंथ यानी कि क्या, डिस्टेंस। और हमने कहा था रेयर ही शायद ही आपको मिलेगा इस चैप्टर में, नहीं तो नहीं मिलेगा। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, रख के निकाल लो, ठीक है। इन विच रेशियो इज द पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड होगा, आपसे ये मांगा गया है, आओ बना चुके हो। एक्स एक्सिस की बात की गई थी ना, तो ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होगा तो ये x और 0, यहाँ पे किस रेशियो में, m1 m2। ये पॉइंट क्या था, -4 3, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, देख लेना क्वेश्चन नंबर ये 3 के जैसा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। ये जो है ना इसका सेकंड वाला, ये जस्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सेम। डिस्टेंस आपको केवल अलग से दिया हुआ था निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आओ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट m एंड n इज इंटरसेक्टेड बाय द y एक्सिस at point L. Write down the abscissa of L and hence find the ratio in which L divide mn। निकल जाएगा बच्चों, वो L किस पॉइंट पे है देख लेना। एब्सिसा का मतलब होता है x का वैल्यू, चलो बता देते हैं, रहने दो। 18 नंबर, देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट m एंड n, ये है m, ये है n, ठीक है। m है आपका कितना 5 7, अब देखो वर्ड में आपको फंसाया जा रहा है, और n कितना है -3 और 2। अच्छा, इज इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस पे ये कट रहा है, कहीं y एक्सिस पे कट रहा है। आपको पता है बच्चों जब ये y एक्सिस पे कटेगा तो x का वैल्यू क्या होगा 0 और y का वैल्यू होगा, ठीक। पॉइंट L, और इस पॉइंट का नाम क्या था L। आपसे बोला क्या गया है, राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ L। L का एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा का मतलब होता है x, ऑर्डिनेट क्या होगा, तो भैया इसका x ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर हम आपसे बात बताएं तो एब्सिसा क्या होगा, तो एब्सिसा हो जाएगा 0, यानी कि एब्सिसा का मतलब क्या हो रहा है, ये x ऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। हैंस फाइंड द रेशियो इन विच L डिवाइड mn, किस रेशियो में, वही m1 m2 रेशियो में। यहां से ये निकाल लो। आपसे नहीं पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि y एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, आपसे ऐसा क्वेश्चन घुमाया गया कि ये दोनों पॉइंट है जो y एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रहा है L पे, और इसका एब्सिसा बताओ इस पॉइंट L का, तो एब्सिसा यानी कि x ऑर्डिनेट वो 0 हो गया। अब रेशियो निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ L, कोऑर्डिनेट ऑफ L भी निकाल लो। इस टाइप का क्वेश्चन पहले बना के आए हो। देखो बच्चों 19 भी आपसे हो जाना चाहिए, चलो नहीं हो रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान देना। 19 में क्या है, A, B and C are the coordinate of the vertices of the triangle ABC। ध्यान दो, समझा दे रहे हैं बहुत अच्छे से। A, B, C, इसका कोऑर्डिनेट है 2 5, ठीक है। इसका है -1 2, क्लियर, ओके। इसका है 5 और 8, गुड। पॉइंट P एंड Q लाइज ऑन द A, B एंड AC। यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q, लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है, लाई ऐसे कर रहा है कि AP बाय BP ये दिया गया कितना, AP बाय BP, देखो बच्चों ये AP बाय PB और AQ बाय QC, ये है 1/2। मतलब यहाँ से ये भी 1 ये 2 ये 1 ये 2, 1 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये यहाँ से यहाँ तक 1 ये 1, और ये भी कितना
2, मतलब ये 1 है, ठीक है बच्चों। हाँ, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी एंड क्यू, अलग अलग करके निकाल लो भैया। m1 m2 x1 y1 x2 y2, ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा उसी तरीके से। मतलब ये एक लाइन बनेगा ना, देखो ये a, ये b, ये p था, ये 2, ये 1 था, ये आपका है 2 5, ठीक है, और ये आपका कितना था -1 2, ये m1, ये m2। उसी तरीके से p और q का कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। सो डैट पी क्यू इक्वल टू 1/3 BC। अब दूसरा p और q का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, तो आपको ये दिखाना था पी क्यू इक्वल टू 1/3 BC। तो एक काम कर लेना, काम ये कर लेना, पी क्यू का लेंथ निकाल लो, वही √x2 - x1, और BC का लेंथ निकाल लो। BC को 1/3 से मल्टीप्लाई करना तो देखना ये वाला आ जाएगा, यही शो करना था। यानी कि LHS ये है और RHS ये पूरा है, तो BC का वैल्यू यहाँ पे पुट करना, LHS RHS आपको निकल जाएगा। BC यानी कि लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद का देखो बच्चों 23 24 बना सकते हो, सब एक जैसा है, बन जाएगा। और 2012 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, मतलब चलो एक 24 और एक 25, ये 2 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हमारा काम खत्म। और इसके बाद हम शुरू करेंगे सिमिलरिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन सिमिलरिटी के बाद में, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। और सिमिलरिटी आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत है उसमें, ठीक है, इसलिए इसके बाद का चैप्टर हमारा सिमिलरिटी होगा, उसके बाद हम घूम के आएंगे वापस इक्वेशन ऑफ लाइन पे। देखो बच्चों 24 नंबर का क्वेश्चन में ये फिगर है, इस बार ये x है, ये y है, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा बनाया था, ये a है, ये p है, और ये b है, ये o है। p इज द पॉइंट -4 to p दिया हुआ है -4 और 2, ठीक है। AP इज टू PB, AP इज टू PB ये दिया हुआ है 1:2, मतलब ये 1 है और ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। देखो बच्चों जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क हो गया, कर लेना, कोई अंतर नहीं है, देखिए आसान है। और इसके बाद है गिवन द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना, द रेशियो इन विच द ए बी डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और द लेंथ ऑफ ए बी। ये तीनों तो क्वेश्चन 25 भी तो आप बना के ही आए हो ना, 3 क्वेश्चन एक साथ मिला दिया, लेंथ भी निकाल लो, वाई एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, रेशियो भी निकाल लो, वो पॉइंट भी निकाल लो, बन गया। कितना आसान था, मतलब कितना मुश्किल था ना आसान बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और 13 भी हमारा एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो अगला क्लास होगा वो 13 भी, उसको ख़त्म करके और आपका जो फिर शुरू होगा सिमिलरिटी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वापस आएंगे हम इस पे इक्वेशन ऑफ लाइन पे, तब तक बने रहो, बनाते रहो। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।